गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज सभी को गुरु गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास हम बहुत ही फेमस स्लोगन से स्टार्ट करेंगे, मंत्र से स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज की क्लास हम इसी मंत्र या इसी स्लोगन से शुरू करते हैं। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वह आपके जो भी गुरु हैं आज के दिन उनको याद करके उनको थैंक यू करके करिएगा। आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होगी। या अभी तक नहीं किया है तो एटलीस्ट उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं का मैसेज या भेज दीजिए, उनको बहुत ही अच्छा लगे। क्योंकि गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। गुरु के बिना शिष्य पूरा ही नहीं होता, या गुरु के बिना शिक्षा मुझे नहीं लगता मिलती है। गुरु ही इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है। इसी के साथ आज इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक। अभी और बातें करेंगे थोड़ी सी कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन के विषय में। तब तक क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम ए लॉ एजुकेटर ऑफ JRF अड्डा। आई हैव डन LLM in criminal law, qualified UGC NET in December 2022. I am working as assistant professor of UCSD College कानपुर। ये आज के दिन पर अदिति मैम ने सुबह मॉर्निंग में अनाउंस किया है कि आज के दिन जो भी स्टूडेंट हम लोगों का कोर्स लेगा, मतलब पेपर 1 लेगा या पेपर 2 लेगा या कोई भी चीज पेपर पे लेगा, यहाँ पे लॉ भी हमारा एक सब्जेक्ट है, इस स्लाइड में नहीं आया है। ठीक है। जो भी स्टूडेंट आज पेपर को लेगा उसको गुरु गुरु 15 लगाने पर 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आज ये 24 घंटे के लिए एप्लीकेबल है। आज से जो भी ये मतलब कोर्स को लेगा, जो भी कोर्स की फीस है, मान लीजिए 6,000 है, 12, जो भी जितनी भी फीस है 15% का डिस्काउंट आपको ये गुरु 15 लगाने पर मिलेगा। जनरली इतना डिस्काउंट नहीं देती है मैम, लेकिन आज मैम ने दिया गुरु 15 का डिस्काउंट। 15% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज आप लोग जो पेपर लेने का सोच रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 2 लॉ का भी स्टार्ट हो चुका है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप जहां भी गुरु 15 यूज करेंगे वहां 15% का फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा। और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल मिलेगा। एक तरह से गुरुओं के द्वारा आपको कह सकते हैं दक्षिणा या कुछ भी कह सकते हैं कि आप लोगों को मिल रहा है। उल्टा होता है कि शिष्य देता है गुरु दक्षिणा, लेकिन सर मैम ने दे रही है, मैम लोगों आप लोगों को गिफ्ट दे रही है गुरु 15 के फॉर्म में। ठीक है। तो आप सभी लोग इसको लगाकर यूज कर सकते हैं। ठीक। देखिए अब मैं आपको क्लासेस का बता दूं। मेरी मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती है, रोज 7 बजे। क्या होगा, मंडे ट्यूसडे मैं 7 बजे आऊंगा यूट्यूब पे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी यूट्यूब पे आ जाऊंगा। लेकिन वेडनेसडे को 7 बजे आपको अगर मेरी क्लास लेनी है तो आपको जेआरएफ अड्डा पे आना पड़ेगा। मतलब कि जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने इस क्लास के। तो जैसे ही आप मेरी क्लासेस यूट्यूब पे ले रहे हैं, उसी आप जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करके मेरी क्लासेस वहां पे ले सकते हैं। ठीक है। तो जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड करके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें क्या होता है, फ्री क्लासेस मिलती है विद पीडीएफ। जैसे मेरी फ्री क्लास मिलेगी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। फ्री लाइव टेस्ट मिलेगा, काउंसलिंग सेशन होगा हर 14 डेज पे। और क्विज में सब फ्री है इसमें। ये हमारे कोचिंग का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जयपुर में, जो जयपुर में है या जयपुर के जो भी आसपास कोई भी रहता है, तो वहां जाकर त्रिवेणी पुलिया वाला एरिया है, वहां पे जाकर ये इसका ऑफलाइन क्लासेस का मजे ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का अपना ही एक्सपीरियंस है, उसका भी लीजिए। अगर मिल रहा है और आप कर सकते हैं तो जरूर लीजिए। ये JRF अड्डा का टेलीग्राम चैनल है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके मतलब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे इसके नोटिफिकेशन सब कुछ मिलते रहेंगे। देखिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास दिन है। इस दिन आप अपने सभी गुरुओं को याद करते हैं। ये आपके गुरु होते हैं। गुरु मतलब गुरु की इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट कह दे कि विदाउट टीचर उसने कुछ पाया है आज तक। बिना टीचर के, क्योंकि बिना मेंटोर बिना टीचर के शायद ही बहुत ही कोई लाइफ में ऐसा कोई कहेगा मैंने किसी बिना गुरु के मैंने कुछ पाया, विदाउट टीचर मैंने कुछ पाया। तो एक गुरु की जरूरत होती है लाइफ में।
और गुरु ही होता है जो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। गुरु अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी ला सकता है, गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और हम सभी लोग, जो लोग उस टीचर को या उस गुरु को पॉजिटिव नजरिए से पॉजिटिव सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो उसी हिसाब से आपके देखिएगा आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आएगा। ये जो आप अगर किसी अपने गुरु को, मतलब किसी टीचर ने अगर आपको एक भी दिन पढ़ाया है, तो वो आपके लिए गुरु है। और कभी भी किसी भी गुरु का मतलब छोड़ने के बाद, कोचिंग छोड़ने, कभी किसी गुरु की बुराई ना करिएगा, वरना आपको लाइफ में बहुत दिक्कतों का सामना करना। क्योंकि गुरु को एक भगवान का रूप दिया गया है। गुरु की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गुरु आपके व्यक्तित्व को पूरा ही चेंज कर सकता है, पूरा बदल सकता है। एक अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। और अगर मिल गया तो उसको भी छोड़िएगा नहीं। अच्छे गुरु पढ़ाई के साथ भी आपके साथ बातें क्लास के करते समय बहुत से टीचर्स बहुत चीजें बता देते हैं। क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसमें टीचर्स मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि स्टूडेंट जो आता है वो आपको गार्जियन की तरह मानता है। मैं तो आपको बताऊं, जैसे लॉ में कोर्स में क्या है, एलएलबी बीएलएलबी में कोई एज लिमिट नहीं है। तो पता ही है एलएलबी बीएलएलबी में कोई एज लिमिट नहीं है। तो बच्चे या कभी कभी जो होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं, तो वहां भी वो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोटे ही आप छोटे ही इंसान या आप बड़े हो, बड़े कोई गुरु, इवन आपको छोटा भी आपका गुरु हो सकता है। और आपको कभी भी किसी से कुछ सीखने को मिले तो कभी भी उसको पीछे ना हटिए कि एज का मैं सीखूंगा, नहीं। आपको किसी से भी कुछ मिल रहा है, उसको जरूर सीखिए। मेरा तो, मैं तो अपने सबसे पहले गुरु का ही नाम लूंगा। ओमेन सर थे हमारे साथ हमारे कॉलेज में। उन्होंने मतलब लॉ में जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास में, उन्होंने बिल्कुल मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया मुझे। मैंने बीएससी केवल एक नॉर्मल तरीके से करी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लॉ में हुआ, सबसे पहली क्लास रखी थी, सर ने मुझे मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, मैं उनसे कनेक्ट कर पा रहा था वन टू वन। उनकी बातें मुझे आज तक वो याद हैं। उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो लॉ को बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने नए प्रोफेशन पे आए हैं। और उनकी बातें, उनके साथ मैंने मेहनत करी, उनके हमेशा से बात मानी। तो आज मैं जो भी हूँ, जो भी छोटा सा जितना भी व्यक्तित्व मेरा है, वो मेरे गुरुओं की वजह से है। सभी गुरुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने गुरुओं को भी धन्यवाद दें। ठीक है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, आज के मैंने सबसे पहले आप समझ लीजिए, कल मैंने सैटरडे को आपको एक क्लास दी थी। सैटरडे को मैं एक क्लास लाया था, इंटरनेशनल लॉ कैसे करना है, क्या इसका पूरा बैकग्राउंड सिलेबस। तो सैटरडे को ले आया था। अब क्या होगा, मंडे को और ट्यूसडे को मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल लॉ के वो डील करूंगा। और वेडनेसडे को जेआरएफ अड्डा ऐप पे मैं इंटरनेशनल लॉ के पीवाईक्यू लाऊंगा आपके साथ। आज भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वेरियस थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैं आपको इंटरनेशनल लॉ पढ़ाऊंगा। और मैं पूरे वीक, इस वक्त इस पूरे वीक केवल इंटरनेशनल लॉ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मंडे को मैं आपको कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंटरनेशनल लॉ के, ट्यूसडे को भी कुछ पढ़ाऊंगा। और वेडनेसडे को जेआरएफ अड्डा ऐप में आप आना ना भूलिएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिए। और फिर 7 बजे मैं आपके साथ पीवाईक्यू सेशन लाऊंगा, जो इंटरनेशनल लॉ के अभी तक यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, कितना आपने तैयार किया, सब डिस्कस करते हैं। ठीक। तो आज का टॉपिक है वेरियस थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन म्युनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। कितनी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल लॉ के, म्युनिसिपल लॉज की। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। पहले इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ को हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी बोलते हैं, कि पब्लिक, ये पब्लिक के लिए है। और लॉज ऑफ नेशंस भी बोलते हैं, मतलब राज्यों का, कंट्री का कानून, लॉ, कि कैसे कोई कंट्री गवर्न करेगी, कि एक दूसरे, दो कंट्री कैसे गवर्न करेंगी, आपस में दोनों कंट्री किस तरीके से काम करेंगी। तो लॉज ऑफ अ नेशंस है, ये वो सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, दैट स्टेट एंड अदर एक्टर्स फील एन ऑब्लिगेशन टू ओबे इन देयर म्यूचुअल रिलेशन एंड जनरली टू ओबे। तो ये नॉर्म्स और स्टैंडर्ड हैं जो एक बना दिए गए हैं कि आप इस तरीके से काम करेंगे। मान लीजिए कोई नॉर्म्स बना दिया गया,
कोई स्टैंडर्ड, कोई रूल बना दिया गया है कि दो कंट्री इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे, तो उनको उस कंट्री को बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, वो चीज माननी पड़ेगी। तो ये होता है इंटरनेशनल लॉ। अब म्युनिसिपल लॉ क्या कहता है? म्युनिसिपल लॉ इज अ नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनल लॉ ऑफ द सॉवरेन स्टेट, नॉट ओनली नेशनल बट ऑल्सो स्टेट, प्रोविजनल एंड टेरिटोरियल, रीजनल, लोकल लॉ। तो म्युनिसिपल लॉ में क्या था? स्टेट के अंदर का, एक कंट्री का अपना कानून। तो अपना कानून क्या हो सकता है? नेशनल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, या इंटरनल लॉ को सॉवरेन स्टेट का, वो भी हो सकता है। या नॉट ओनली नेशनल, इसमें स्टेट, प्रोविंशियल प्रोविंशियल, टेरिटोरियल, रीजनल, लोकल लॉ, सारे इसमें लॉ आ जाएंगे। तो इंटरनेशनल लॉ एक दो कंट्री के आपस का है, और नेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक कंट्री के अंतर का लॉ है। ठीक। पहली थ्योरी होती है मोनिज्म थ्योरी। देखिए मोनिज्म मतलब, देखिए मोनो मतलब मोनिज्म, मोनिज्म है मतलब कि समझ लीजिए ये जो मोनिज्म थ्योरी कहती है वो सिंगल की बात कर रही है। मतलब कि ठीक है, मतलब इस तरीके से मोनिज्म मतलब सिंगल, आप ये बात करिएगा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ इज वन एंड द सेम। अब इन देखिए रिलेशनशिप में क्या बताया गया कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में क्या रिलेशनशिप है। तो अब इन थ्योरी के हिसाब से हम बताएंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक। ठीक है। तो इस थ्योरीज में जो हम बताएंगे कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ किस तरीके से आपस में रिलेट करता है। समझ में आ रहा है? किस तरीके से जो म्युनिसिपल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ आपस में रिलेट करता है। तो पहली थ्योरी है मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। जो मोनिज्म थ्योरी के जो एक्सपोनेंट थे वो कहते थे जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही है, ये एक ही ब्रांचें हैं दो लॉ की दो नॉलेज है। मतलब इन्होंने मोनिज्म थ्योरी जो कहा, मोनिज्म थ्योरी के जो हमारे कैल्सन और डुग्विच जो हमारे थे, उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो मोनिज्म लॉ इंटरनेशनल लॉ को एक ही कहा। अब पढ़िए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज म्युनिसिपल लॉ इज वन द सेम। इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही है और सेम है। इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ आर द टू ब्रांचेस ऑफ यूनिफाइड नॉलेज ऑफ लॉ and which are applicable to human community in some or other way। ये जो है वो ह्यूमन पर, दुनिया पर एप्लीकेबल हैं इन सम और अदर वे, किसी एक तरीके से दूसरे तरीके से। तो इन्होंने मेन इसका देखिए, इस थ्योरीज में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है, बस उतना पढ़ना है। और अगर किसी एक्सपोनेंट ने दिया है तो क्या दिया है, मतलब कौन किस एक्सपोनेंट ने दिया है, बस आप ये याद रखिए, सफिशियंट है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस थ्योरी में पढ़ना है और किसने दिया ये पढ़ना है। तो राइट, कैल्सन, डुगविट, ये प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है। तो अभी तक जो मैंने यूजीसी नेट लॉ में देखा, कैल्सन और डुगविट को लेके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसके मेन एक्सपोनेंट है। तो कैल्सन और डुगविट, केडी, आपने कहीं केडी का नाम सुना होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते केडी। केडी मतलब कैल्सन और डी मतलब डुगविट। तो कैल्सन और डुगविट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है मोनिज्म थ्योरी के। ठीक। तो अब जैसे क्या हुआ, अब जैसे मोनिज्म थ्योरी आ गए, अब इनके क्रिटिसिज्म आ गए। क्रिटिसिज्म यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, एक ही है, गलत है, या वो बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए नहीं। तो अब कुछ ऑथर्स ने ड्यूलिज्म की थ्योरी की बात करी। कहा ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ बिल्कुल ही अलग है, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं, सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो ड्यूलिज्म इज अ थ्योरी that consider local or municipal law and international law are the two branches of law। इन्होंने ये कहा है कि लोकल और म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ दो ब्रांच हैं, लॉ की अलग अलग ब्रांचें हैं। According to this theory, as per the sources, principles and subject, these two laws act independently। ये प्रिंसिपल और सब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे दो हर एक लॉ के, मतलब इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स अलग हैं, सब्जेक्ट्स अलग हैं, और म्युनिसिपल लॉ के अलग हैं। इन्होंने कहा कोई उसमें सेम नहीं कह सकते, ये अलग अलग हैं।
It stresses the rules that international law and municipal law exist in two different scenarios and therefore do not overlap each other. ड्यूलिज्म थ्योरी ने कहा ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। समझ में आया? तो ड्यूलिज्म थ्योरी में क्या समझेंगे, इंटरनेशनल लॉ और जो स्टेट लॉ, इसको म्युनिसिपल लॉ भी बोलते हैं, ये अलग अलग लॉ है, कोई भी सेपरेट लॉ है, ये नहीं कहेंगे कि एक ही है। Dualism is based on the concept of complete sovereignty of the state. ये बात करते हैं कि स्टेट सॉवरिन है। ड्यूलिज्म, अभी तक हम वहां मोनिज्म थ्योरी की बात कर रहे हैं, मोनिज्म थ्योरी ने कहा एक ही है, ड्यूलिज्म ने कहा अलग है। और ड्यूलिज्म जो है सॉवरिनिटी, कंप्लीट सॉवरिनिटी की बात करता है कि स्टेट सॉवरिन है, इसके अलग अलग अपने लॉज होते हैं। इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो ट्रिपल एंड एंजेलोथी है। इस एक मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी याद करने की, ट्रिक देखिए कहाँ गई, मैंने ट्रिक बताई थी कि कैसा एक्सपोनेंट को याद करें, धोखा दिया। देखिए इसके लिए देखिए ट्रिपल एंड एंजुल होती है तो टी और ए ले लीजिए। तो मैंने ट्रिक बताई थी धोखा दिया एटीएम ने। धोखा मतलब ड्यूलिज्म थ्योरी, ए मतलब एंजिलोथी, टी मतलब ट्राइपल, एम साइलेंट हो जाएगा। इस तरीके से याद करेंगे अच्छे से, क्योंकि ट्राइपल एंड एंजिलोथी बहुत जगह अदर भी आएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद करेंगे, धोखा दिया एटीएम ने तो धोखा से डी याद आ जाएगा, एटीएम से टाइप, एटीएम से एंजिलोथी, ट्री से ट्राइपल, ट्राइपल याद हो जाएंगे चीजें। ठीक इस तरीके से मेरा सजेशन है, फिर अगर आप लोग कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब होते हैं स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ नेशनल पे मतलब म्युनिसिपल लॉ पे भी लगेगा अगर वो स्टेट उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट कर लेंगे, मतलब एडॉप्शन करना पड़ेगा, बिना अडॉप्ट करे नहीं लगेगा। इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स इन द फील्ड ऑफ a state law. In order to enforce it in field of municipal law, it is necessary to make it a specific adoption. एक स्पेसिफिक एडॉप्शन करना पड़ेगा, बिना स्पेसिफिक एडॉप्शन करे नहीं होगा। ठीक है, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लोग बिना, कुछ चीजें होते बिना अडॉप्ट करे उस पर एप्लीकेबल हो जाती हैं, तो दूसरे ऑथर्स ने दूसरी बात करी। तो ये अपने अपने ऑथर, देखिए मोनिज्म क्या था, शुरुआत में आया था 19 शताब्दी से पहले, और 19 शताब्दी के बाद जब इंटरनेशनल लॉ थोड़ा ग्रो होने लगा तब हमारा ड्यूलिज्म थ्योरी आया। और ये सब थ्योरी बाद में अपने अपने ऑथर्स ने कुछ कुछ ने कहा, कुछ ने स्पेसिफिक एडॉप्शन को माना, कुछ ने ट्रांसफॉर्मेशन को माना, कुछ ने डेलीगेशन को माना। इस तरीके से international law can be applied in field of municipal law only when municipal law either permit it or adopt it specifically. अगर वो अलाउ करेंगे या अडॉप्ट करेंगे तभी अलाउ होगा, अदरवाइज अपने आप नहीं एप्लीकेबल। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पे लग जाएगा लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मतलब जैसे कोई चीज है तो वहां पर जैसे कोई एक लॉ बना इंटरनेशनल लॉ पे, तो वो म्युनिसिपल लॉ पे तब लगेगा जब उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, बिना ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं लगेगा। इसकी बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने कहा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन नॉट बी अप्लाइड इन फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कभी भी म्युनिसिपल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। डेलीगेशन थ्योरी क्या कहती है, डेलीगेशन थ्योरी कहती है इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पे लगेगा अगर डेलीगेटेड कर दी गई है पावर और वो उसी हिसाब से करे। मतलब कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ का जो नियम है वो कहता है, परमिट करता है हर एक स्टेट को टू डिटरमाइन एज टू हाउ इंटरनेशनल ट्रीटी विल बिकम एप्लीकेबल इन फील्ड ऑफ स्टेट लॉ। कैसे इंटरनेशनल ट्रीटी स्टेट लॉ में एप्लीकेबल हो जाएंगी, मतलब उनको वहां पर एक प्रोविजन बनाया गया कि इंटरनेशनल ट्रीटी स्टेट लॉ में कैसे एप्लीकेबल होगी, वो जो प्रोविजन है उसको फॉलो करे तब होगी। मतलब इंटरनेशनल लॉ ने बताया है इस तरीके से एप्लीकेबल होगी। बाय दिस थ्योरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो परमिशन देता है स्टेट को, स्टेट को परमिशन देता है कि आप बताओ
मतलब डेलीगेट कर देता है पावर, एक तरह से पावर को डेलीगेट कर। आप बताओ कि आपको इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल करवाना है कि नहीं कराना। ठीक, समझ में आया। तो पहले थ्योरी हुई मोनिज्म, फिर हुई ड्यूलिज्म। मोनिज्म थ्योरी कहती है वो एक ही है दोनों। ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है कि ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। फिर क्या थी, धोखा दिया एटीएम ने तो धोखा से डी हो गया, एटीएम का एनजीओ होती है ट्राइपल। फिर अगली हुई स्पेसिफिक एडॉप्शन, कि मतलब इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ पे लगेगा लेकिन स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है इंटरनेशनल लॉ स्टेट पर लगेगा लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कुछ चेंज करना पड़ेगा। डेलीगेशन थ्योरी कहती है इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ में लगेगा, मतलब ये इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ को स्टेट को परमिशन दे देता है कि वो जब चाहे तो वो अपने ऊपर अप्लाई करा सकते हैं। ये होता है डेलीगेशन थ्योरी। ठीक है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही। बस लास्ट में मैं वही बात बताऊंगा आपको, आज आपके पास गुरु 15 यूज करके आज आप कोई भी कोर्स कुछ भी ले सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। ज्यादा पट्टा पे आज आपको 15% का डिस्काउंट अदिति मैम दे रही हैं। अदिति मैम की तरफ से आप सभी को गिफ्ट है गुरु पूर्णिमा का। तो आप सभी लोग पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 2 लॉ का भी लेना चाहते हैं तो आप वहां पर स्टेटस है, वहां पर लेकर आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं पेड बैचेस के लिए, ताकि वहां मैं आपके साथ हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से कर सकूं। यहाँ पर क्या होता है, टाइम कम होता है। सीरियस जब भी आप कभी एक बार समझ लीजिए, जब आप कोई कोई एग्जाम फीस देते हैं ना, तो उस तरीके से उसमें जेन्युइन होते हैं, उसमें आप उस तरीके से ध्यान देते हैं। तो फीस देके पूरा पेड कोर्स करके ही बहुत ही लेस फीस है, बहुत ही कम पैसे में आपको कोर्स मिल जाएगा। लीजिए, उसमें आइए और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा में आइए, जेआरएफ को पहली बार में क्रैक कराइए। ठीक, बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू एंड ऑल योर गुरुज ऑल्सो।